नमस्ते महाराज। पिताजी की सालगिरह को अब भी वक्त है, पर मैं चाहती थी कि तैयारियों की चर्चा तुम सबके साथ अभी से शुरू करूं। हाँ, ये ठीक होगा। घुसपैठिया, पकड़ो उसे। रुक जाओ। चलो पकड़ो। जयवर्धन जीजा जी, ये सब क्या हो रहा है? हमने आपको चेतावनी दी थी ना, फिर यहाँ कभी न आने की। अरे मेरा बेटा, मेरा लाल विष्णु। तुम्हारा बेटा विष्णुवर्धन, उसे क्या हुआ? उसे उठा ले गए। कौन? कल शाम को ढोलकपुर के पास हम पर कुछ जंगली आदिवासियों ने हमला किया और मेरे विष्णु को उठा ले गए। कल सुबह होते ही भीम को आप उसी जगह ले जाइए जहाँ ये हादसा हुआ था। पर महाराज, ये सच है कि नहीं? नहीं भीम, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आप निश्चिंत रहें, विष्णु को कुछ नहीं होगा। चुटकी, ये आदमखोर क्या होता है? आदमी खाने वाला। मुझे विष्णु दिख रहा है, पर कबीले वाले कोई नहीं दिख रहे हैं। अरे वहाँ देखो। ये क्या? तो ये भी तुम्हारा एक षड्यंत्र था, धोखेबाज। आपने मेरे साथ पिछली बार ठीक व्यवहार नहीं किया महाराज। ओहो, लो, आपका भीम भी जाग गया। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी मैंने इंतजाम किया है। भीम, संभल के। ये तो धुलाई मास्टर है। जब छूट जाएगा तो तुम्हारी धुलाई करेगा। अरे जल्दी आग लगाओ, जल्दी। भीम, हमें बचाओ, बचाओ भीम। अब मैं बनूंगा नवाब और तुम शाही कबाब। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। चलो। भीम, हमें बचाओ। भीम, आज मुझे तुमने एक बार फिर जयवर्धन के षड्यंत्र का शिकार बनने से बचा लिया। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था और मेरे लिए ये खुशी की बात है। बहुत जोर से गिर गया। अरे, ये तो किसी बड़े जानवर की हड्डी है। चलो इसकी चारों तरफ खोदते हैं। देखो देखो, यहाँ पर पैर है। इसको वहाँ रखो। हाँ, उसको वहाँ। हाँ। ये मेरा है, मैं इसे पहनूंगा। तुम में से कोई भी इसे पहन सकता है।
हम इसे शेर के ऊपर रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हो गया, अब घर चलते हैं। इतने सालों के बाद बना भी तो शेर बना। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं सबसे खतरनाक शेर बनूंगा। अरे देखो, शेर जिंदा हो गया, जल्दी से भागो। ये दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है। शेर को सबसे पहले तुम्हें पकड़ना चाहिए। हम लोग तो मजे से खेल रहे थे कि तभी इसने ही शेर को बनाया। ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। अरे कितनी खराब बात है कि हम अपने हीरो की वजह से ही परेशानी में फंस गए। तो ठीक है। ऐसा मत कर भीम। ये क्या है? ओह, तो बोल सकते हो। जब मैं जिंदा हो सकता हूँ तो मेरे बोलने पर इतना आश्चर्य क्यों? मैंने तुम्हें जिंदा किया। वाह, तुम सच में मूर्ख हो। और अब मेरा खाना बनोगे। तुम एक ही चाल बार बार नहीं चल सकते। मैं शेर से कुछ ज्यादा हूँ। हाँ, अब मैं समझ गया। लेकिन तुम आदमियों से इतना गुस्सा क्यों हो? क्योंकि मैंने बहुत समय तक इंतजार किया फिर से इंसान बनने के लिए, और अब तुम लोगों के कारण मैं शेर बन गया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बहुत दूर चले जाओ। इस साल के मंथन महोत्सव में बड़ा मजा आएगा। टापू राजा जी, आपको हमें लाने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं थी। अरे भीम, मंथन टापू का राजा हूँगा मैं दुनिया के लिए। तुम्हारे लिए तो मैं यार हूँ। ओए होए, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। कितना सुंदर है ना मंथन टापू। हर बार की तरह ये जगह तो वाह, ये जगह तो फलों की दुकान लग रही है। ओए फल फूल क्या, यहाँ दुनिया की हर चीज मिलती है। कृपा है जादुई तालाब और मंथन मोती की। ये उसी मंथन मोती की रोशनी है ना, जो हर साल महोत्सव के दिन बाहर आता है। हाँ, मंथन मोती हर साल टापू वासियों को नए नए अद्भुत तोहफे देता है। दोस्तों, आलू नर्म है, समोसा गर्म है। दोस्तों की दावत में कैसी शर्म है।
मंथन मोती चोरी हो गया, मंथन मोती चोरी हो गया। लेकिन मोती की रक्षा के लिए फौलादी फरिश्ते खड़े थे ना? फौलादी फरिश्ते भी गायब हैं। हाँ, ये जहाज तो अनजाना लग रहा है। हम तो अमीर हो गए, अमीर हो गए। ओह नहीं। राजा जी, ये आपके टापू की अमानत। भीम, तुम्हारी शक्ति इतनी अद्भुत है, ये तुमने फिर से साबित कर दिया। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमनी से मिलवाना चाहता था। मोनमनी एक वैज्ञानिक हैं जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर ये हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? ये गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? इस गांव के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है, मैं महाराज मोनमनी। भीम, तुम वापस
तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। ढोलकपुर के वासियों, मैं एक दिन के लिए भारत के सारे राजाओं से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं। धोनी! मेरी सुंदर धोनी आप सबके गुणों को परखने के बाद एक दिन का राजा चुनेगी, उसे सुनहरा टिकट देकर। कोई बात नहीं, घूम फिर के वो टिकट मुझे ही देने वाली है। उस्ताद, ये बीज नहीं, मछली खाती है। उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। टिकट मिल गई, टिकट मिल गई, मिल गया मैं राजा। क्योंकि एक राजा में मुश्किलों का हल निकालने का हुनर होना चाहिए, जो तुम में है भीम। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक
एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया, पंजे जिसके तलवार से पहने और आंखों में उसकी गुस्सा भरा। वाह पिताजी, ये तो एकदम असली भेड़िया लग रहा है। ये उस्ताद कर क्या रहे हैं? कालिया हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा है। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। असली भेड़िया। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। भेड़िए को भीम! ये लो लड्डू। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। चुटकी मैं यहाँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे हैं कालिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। तारी, अरे इतनी भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो।
महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। अब मेरी बारी। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। कालिया, तुम्हारा लकी पत्थर तो लुका-छिपी खेलने चला गया। हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबड़ा पत्थर। पाँव को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं, उससे पहले बच्चे बॉल से OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन है?
बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी।